साउथ चाइना सी, जो 3-5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, दुनिया के 30% समुद्री व्यापार का मार्ग है। क्या आपको लगता है कि इसका नियंत्रण किसी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल, यह क्षेत्र एशिया के कई देशों के लिए जीवन रेखा है। हर साल 11 बिलियन बैरल तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस इस रास्ते से गुजरती है। इसलिए जो भी इसको नियंत्रित करेगा वह वैश्विक व्यापार पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन क्या यह नियंत्रण कानूनन विवादित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के अनुसार हर देश का 200 मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। सही कहा, परंतु चीन अपने ऐतिहासिक दावे के आधार पर 9 डैश लाइन खींचकर 90% साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जताता है, जो अन्य देशों के दावों के खिलाफ जाता है। तो क्या इससे इस क्षेत्र में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? बिल्कुल, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्र विश्व युद्ध के लिए संभावित चिंगारी बन सकता है, खासकर जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। चीन क्यों इस क्षेत्र पर इतना जोर दे रहा है, जबकि उसे संयुक्त राष्ट्र के कानून का पालन करने की सलाह दी जाती है? चीन का कहना है कि यह क्षेत्र उसके ऐतिहासिक नियंत्रण का हिस्सा है। इसके अलावा चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से समुद्री व्यापार पर निर्भर है, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। लेकिन क्या इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर नहीं पड़ता? निश्चित रूप से कई देश इसे चीन की आक्रामक रणनीति के रूप में देखते हैं, पर चीन का मानना है कि अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। क्या इसका मतलब है कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है? हाँ, यह एक संभावित स्थिति है। चीन अपनी सेना को सशक्त कर रहा है और अमेरिका भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। यह संघर्ष को और उग्र बना सकता है। अमेरिका ने चीन के इस दावे का कैसे जवाब दिया है? अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाकर चीन को घेरने की कोशिश की है, जिसमें जापान, ताइवान और फिलीपींस में सैन्य बेस शामिल हैं। क्या यह कदम अमेरिका के लिए जोखिम भरा नहीं है? यह निश्चित रूप से जोखिम भरा है, क्योंकि यह चीन को और भी आक्रामक बना सकता है, परंतु अमेरिका इसे चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के रूप में देखता है। तो आप क्या सोचते हैं कि इसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है? यदि स्थिति नहीं सुलझी तो यह क्षेत्रीय संघर्ष से लेकर एक बड़े युद्ध तक बढ़ सकता है, जो वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। क्या कोई रास्ता है जिससे इस तनाव को कम किया जा सके और क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सके? हाँ, बातचीत और कूटनीति के जरिए यह संभव है। क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से एक समाधान खोजा जा सकता है। लेकिन क्या चीन और अमेरिका इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं और सुरक्षा चिंताएं हैं, परंतु वैश्विक दबाव और आर्थिक हितों के चलते वे बातचीत के लिए मजबूर हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अन्य देश भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल, आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि यूरोपीय संघ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वैश्विक सहयोग से ही इस जटिल समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।